नाजरीन, साल का इख्तिताम होने को है। मुल्क एक बहरान से निकलकर दूसरे बहरान का शिकार हो रहा है। कोई क़यादत ऐसी नहीं जो ये उम्मीद पैदा करे कि मुल्क के रोज बरोज बढ़ते हुए मसाइल का कोई ना कोई हल तो जरूर निकल आएगा। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान की हर हुकूमत का शेवा रही है। हालात ये है कि हुक्मरान सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने में मशगूल है, जबकि मुल्क के आवाम के हिस्से में सिर्फ मायूसी और खतरात भरा मुस्तकबिल आया है। सोचने की बात यह है कि हम मुसलसल हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बनाते ही रहते हैं, मगर बजाते खुद एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह पहुंचे, कराची के दूर अफादा इलाके खुदा की बस्ती में खाना घर पर, जिसको परवीन सईद साहिबा चला रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं खुदा की बस्ती में मौजूद हूँ। ये एक खाना घर नामी जगह है जहाँ पर लोगों को 3 रुपए में खाना फराम किया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। खाना घर की क्या डिटेल्स हैं, इसको कौन रन कर रहा है, किस तरीके से चलाया जा रहा है, बजट कहाँ से पूरा किया जाता है, इसकी मैं डिटेल्स आपको बाद में दूंगी। लेकिन इस वक्त चूँकि दोपहर का टाइम है, खाने का वक्त है, तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो खाना खा रहे हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आपका नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम कैसर। कैसर साहब, आप कहाँ के रहने वाले कैसर साहब? मैं रहने वाला तो सिंध का ही हूँ जी। खुदा की बस्ती में ही रहते खुदा हैं? की बस्ती में सामने गुलशन नूर में रहता हूँ। गुलशन नूर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप क्या करते थे? अभी रिटायर हो गए? मैं तो करता था, बच्चे मेरे साथ छोड़ गए, मैं था जहाज पे पानी के। अच्छा अच्छा, बच्चे चले गए, बच्चों को पढ़ाया, अमेरिका भेज दिया, वो बच्चे वहीं के हो गए। 12 साल बच्चे अमेरिका में रहते हैं? हाँ, कौन सी 12 स्टेट साल में? कौन सी स्टेट? शिकागो में। शिकागो में रहते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ा उन्होंने, 6 साल का कोर्स किया। अच्छा अच्छा, PhD किया है माशाल्लाह। लेकिन वहाँ ऐसे रंग गए कि मुझे छोड़ के चले गए। अब मैंने तो अपने घर पर बेच के सब कुछ किया था। अच्छा अच्छा, काफ़ी पैसे लगाए, मैंने सोचा चलो पढ़ जाएंगे तो ये कुछ बेहतर हो जाएगा। जी जी। लेकिन वो चले गए। अब अल्लाह बेहतर कर सकता है, जो कुछ कर सकता है। मैं तो चल नहीं सकता, शुगर का मरीज हूँ मैं। जी जी। और शुगर का मरीज होने की वजह से मैंने छोड़ दिया, सारा काम ही नहीं कर सकता। जी जी। लोटा नहीं उठाया जाता मुझसे पानी का। तो कैसे साहब, मुझे ये बताइए कि आप मतलब शिप पे क्या जॉब क्या करते थे? मैं शिप इंजीनियर था। इंजीनियर थे? जी, माशाल्लाह, तो आपने तो तालीम भी बहुत अच्छी। ऑनर किया है। क्या किया है? बीटेक ऑनर। बीटेक ऑनर ऑनर किया यूनिवर्सिटी से, जी। बीटेक किया पॉलिटेक्निक से। माशाल्लाह। अच्छा, तो बच्चे कितने वैसे कैसे साहब आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। 3 लड़के? वाइफ का इंतकाल हो गया, 23 साल हो गया। ओहो, अच्छा अच्छा। और वो लड़के तीनों अमेरिका चले गए पढ़ने? नहीं, एक लड़का जो है शादी कर दिया, उसके बच्चे जवान है, वो खुद गारमेंट्स का काम, उसने पढ़ा नहीं। उसने कहा बाबू पढ़ूंगा नहीं मैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप जैसे तो वो आप उनके पास क्यों नहीं रहते? नहीं, मैं उनके पास, बस बहुएं होती है ना, बेटा तो अपना होता है लेकिन बहू का ख्याल करना पड़ता है कि ऐसे नागवार न गुजरे, खांसना है, थूकना है, तो उन लोगों को नागवार गुजरता है बहुओं को। आजकल की बहुएं जो है ना, वो पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है। तो मैं इस बात को महसूस करते हुए कहता हूँ इसकी दखल मत दो, ताकि ज़िंदगी उनकी भी अच्छी गुजर सके। हमने अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारी, तो हमने किसी को दखल नहीं दे दिया, माँ बाप को। इसीलिए हम उनके मामले में दखल देना नहीं चाहते। तो आप यहाँ पर कितनी दफ़ा खाना खाने आते हैं? मैं यहाँ पे दोपहर में खाना खाने, एक टाइम खाना खाता हूँ। दांत मेरे मुंह में एक भी नहीं है, बस ये शोरबा होता है यहाँ पे, तो मैं इसलिए खास करके यहाँ पे आके खाना खा लेता हूँ। अच्छा, तो फिर वापस घर चले जाते हैं? हाँ, वापस घर चले जाता हूँ मैं। रात में क्या करते हैं? रात में नहीं भूख लगती? नहीं, खाना रात में भूख तो लगती है, लेकिन मुझे यही समझ पता चला है कि सुबह खुलता है, रात का मुझे पता नहीं है। रात का पता नहीं है? हाँ, अब पता करूँगा अभी कि अगर रात को खुलता है तो ठीक है। कितने अरसे से खा रहे हैं आप यहाँ पे खाना? मैं तकरीबन हो गया 3 माह तो हो गया। 3 माह से खा रहे हैं। और खाने का आप मतलब आपको सही लगता है? घर का पका हुआ होता है तो फिर नहीं, खाना तो सही है, मैं खा रहा हूँ। हाँ। मसले से 3 रोटियाँ खाई। पेंशन वगैरह आपकी कोई आती है? मतलब जरिए माश अब कैसे है? मतलब जरिए माश मेरा नहीं है कोई। मैं यहाँ पे चौकीदारी समझ कर रहा हूँ। एक बाड़े में एक दोस्त हैं, उन्होंने बाड़े में चौकीदारी की हैसियत से मुझे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि रहाइश भी नहीं मेरी, मकान बेच वगैरह के सब कुछ करके मैंने बच्चों को भेजा था बाहर। तो अब मैं रहाइश के लिए प्रॉब्लम थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मसला था मेरे लिए। मेरा गुलशन में मेरा ये जिसको बेकरी के सामने ही सेकंड है, ये पटेल अस्पताल है ना, जी जी जी, इसके सामने बिल्कुल सिविक स्कूल है, इसके बराबर में मेरा बंगला था। अच्छा, 400 गज का। अच्छा। हाँ, वो मैंने सब बेचा। इसके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। मैंने कहा कि मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, मेरा फर्ज जो है मैं पूरा करूँ। ये आगे ये करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये इनकी मर्जी, ये इनकी मर्जी है। तो मैंने ये बेटा किया है। आगे तो अल्लाह की मर्जी है।
आपको लगता है कि ये खाना घर एक सोसाइटी में जो सईदा बेगम चला रही हैं, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है? इससे बहुत अच्छा स्टेप है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि इस पाकिस्तान में इतने सच्चे लोग हैं। मुझे ये हैरत है, यकीन करें आप, मुझे बहुत हैरत है। वरना हर जगह जो है 420 के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बेचारे बिल्कुल ऐसा कहना 3 रुपए की रोटी सालन फ्री देते हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं और रोज़ाना डेली खोलते हैं, सिर्फ जुमे के दिन छुट्टी करते हैं। ये मैंने देखा, ये मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं जी। आजकल की सोशल सोसाइटी जिस माशरे में हम रहते हैं, इसके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं सबसे बड़ा पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हर बात में सच बोले, कभी झूठ ना बोले, और दूसरे मेहनत से कभी देना चलाएं, वो मेहनत हमेशा काम आती है। हाँ, और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम कौम भी हमारी तरक्की करेगी। मगर बस झूठ से परहेज करें। झूठ जो है ना हर बुराई की जड़ है, मदर ऑफ ऑल द इविल्स। अच्छा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने बस अपने तौर पर सोचा है कि हमेशा अपने अंदर खामी देखे। वो शेर सुनाइए जो अभी आपने मुझे। कमी जो पाई तो अपने खुलूस में पाई, हमें तो कोई जमाने में बेवफा ना मिला। बहुत शुक्रिया कैसर साहब। हमारे साथ यहाँ पर कैसर साहब मौजूद हैं इस खाना घर में जो कि खुदा की बस्ती में कायम है। वो शिप पे काम करते थे। उनके 3 बेटे हैं। एक बेटा उनका अभी पाकिस्तान में ही रहते हैं अपनी अहलो अयाल के साथ। बाकी 2 बेटे उनके अमेरिका चले गए, लेकिन जब वो अमेरिका गए तो वहीं के हो चले। कैसर साहब की बीवी का इंतकाल 23 साल पहले हो चुका था, इसलिए वो अब अकेले रहते हैं। और उनका ये कहना है कि चूंकि वो अपनी बहू को परेशान नहीं करना चाहते या अपनी औलाद को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो अब वो अकेले रहते हैं और एक जगह उन्होंने जगह बताई, वहाँ की वो चौकीदारी भी करते हैं और यहाँ पर आकर खाना खाते हैं।